हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ़ करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए। पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा जी आपसे निवेदन करते हैं इस समय प्रभु आप सिखाएं, आप समझाएं, मन की आँखों को ज्योतिर्मय कर दें, प्रकाशमान करें प्रभु। प्रभु हम आपके वचनों को जान सकें प्रभु जी, आपको जानने पाएँ प्रभु। आपका वचन हम सबके जीवन में उतरने पाए प्रभु, हमारे व्यवहार में उतरने पाए प्रभु। बहुत से लोग लाचार हैं या आलसी हैं प्रभु, उनको भी अपने प्रेम से भर दें प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे, एक स्थायिक अंतरा 95 नंबर, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगे मुसीबत और बदनामी में, तंगे मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और हम प्रभु जी के बारे में, क्यों प्रभु जी आए और उस शिक्षा को जो प्रभु जी ने दी संतों के जीवन में, और फिर संतों से अपने जीवन में, ये 3 बातें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। 4 का 18। यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु जी ने अपने विषय में बताया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का
सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु की स्तुति है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया के अंदर आए। 4 बातें हैं इधर। 4 बातें कौन सी? नंबर 1, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। दूसरा, बंदियों को छुटकारे का। तीसरा, अंधों को दृष्टि पाने का। चौथा, कुचलों को छुड़ाने का। ठीक, ये 4 बातें प्रभु के वचन में हैं। इसको कहते हैं संपूर्ण सुसमाचार और यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आने का मकसद। लेकिन इसको धीरे धीरे और खोल करके समझना अति आवश्यक है। बिना इसके प्रकाशन के समझ नहीं आ सकता। नहीं तो लोग पता क्या बोलते हैं, ले गरीब आदमी तो है यीशु मसीह में। कौन लोग हैं यीशु मसीह में? कौन विश्वास करते हैं यीशु पर? तो फिर ये तो बता सकते हो ना, किसको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा? अमीरों को। किसको भेजा? यीशु मसीह जी खुद क्या कह रहे हैं, हम जब प्रकाशन के तौर पे नहीं समझते वचन को तो हम नहीं जवाब दे पाते लोगों का, ठीक है ना। लेकिन हमें हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, वचन, तो संतुष्टि भी होगी। और जब हमारे दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी ना, हम सिर्फ पढ़ेंगे समझेंगे नहीं, तो जब लोग कहेंगे ना अल्लाह गरीब आदमी तो है यीशु मसीह में, कोई है अमीर आदमी, तो आपके दिमाग में भी वो बात आ सकती है कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं ये। वचन नहीं समझ में आएगा कि वचन सही कह रहा कि नहीं कह रहा। यहाँ साफ लिखा ना, इसलिए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? कंगालों को। बेशक धनवान व्यक्ति क्यों ना यीशु पर विश्वास करे, लेकिन संसार का धन उसे धनवान नहीं बनाता। याद रखना, जब हम पढ़ते हैं ना प्रकाशित वाक्य में लिखा वचन में, तो कहता तो है कि मैं बहुत धनवान हूं, लिखा ना वहां, लेकिन तो अभागा है, वहां वचन में लिखा है। तो प्रियो, यहां पर यीशु मसीह जी ये 4 बातें करने के लिए आए। 4 बातें इस प्रकार से हैं। एक तो आर्थिक समझते हैं, पैसा टका, ठीक है, धन, उसकी बात बता रहे हैं यहाँ पर। आर्थिक, क्योंकि कंगाल का जिक्र आया ना, किसका जिक्र आया? एक स्पेसिफिक शब्द आ गया, कंगाल, ठीक है। इसको आप गहराई में जाते जाते और गहरी व्याख्या भी हो सकती है, ना सिर्फ भौतिक लेकिन आत्मिक भी, ठीक है। तो इसमें बताया गया आर्थिक, भौतिक, शारीरिक और क्या बताया इसमें? आत्मिक। 4 बातें हैं। सबसे पहले लेंगे, जैसे कंगालों को लिखा ना, आर्थिक है, फिर आत्मिक है, फिर क्या है? भौतिक है, फिर कौन सा है? शारीरिक। शरीर में आपको चंगाई दी प्रभु ने, प्रभु का धन्यवाद। काम धंधे पे उसने क्या दिया? आशीष दी, प्रभु का धन्यवाद। और भौतिक आपका जीवन सही सुधार आया, प्रभु का धन्यवाद। और आत्मा में भी क्या आया? आपका उद्धार आया, छुटकारा आया। ये 4 बातें एक विश्वासी के जीवन के अंदर होना जरूर है, अति आवश्यक है। कई लोगों के जीवन के अंदर पूरा छुटकारा नहीं है, विश्वासियों के जीवन के अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं? पैसा पैसा पैसा, क्या? पैसा पैसा पैसा, और हजारों हजार किसके पास पहुंचा देते हैं? वो डॉक्टरों के पास, लेकिन प्रभु परमेश्वर के भवन में नहीं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब वो हमेशा आर्थिक तौर से श्रापित हैं। 4 श्राप टूटने हैं ना, आत्मिक, दूसरा कौन सा? आर्थिक। कंगालों को बताया ना, यहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा मुझे, साफ लिखा है इधर, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। आर्थिक, आत्मिक, भौतिक और शारीरिक। कितना? 4 क्षेत्र में एक विश्वासी के जीवन के अंदर परिवर्तन आना है। लेकिन क्या देखते हैं विश्वासियों के जीवन के अंदर परिवर्तन?
कभी कोई किसी से कर्जा ले रहा है, कभी कोई कहीं कहीं दबा हुआ है, कभी कोई कहीं, कभी कोई। क्यों? क्योंकि श्राप नहीं टूटा ना, यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं करा ना, इसको अच्छे से समझा नहीं ना वचन को। इसकी व्याख्या बहुत जगह है, अलग अलग जगह, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं, लेकिन इसका विस्तार अलग अलग जगह है। जहाँ विस्तार मिल जाता है वहीं मन हट जाता है। वहाँ क्या होता है? जहाँ विस्तार मिल जाता है ना इसका वचन का, वहीं मन क्या होता है? हट जाता है, ठीक। क्योंकि मन तैयार नहीं है ना। जिसका मन तैयार नहीं, उसको वचन सुनाया जाए कितना स्वीकार करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो वचन को समझने के लिए हमारे मन को तैयार होना जरूरी है। आपने देखा होगा यहाँ भेंट भी बहुत से लोग नहीं डालते ना। क्यों? घर में खाना नहीं खाते क्या? है? खाते कि नहीं? फिर यहाँ का क्या चक्कर हो गया? इसका मतलब वो श्राप अभी टूटा? प्रभु से प्रेम नहीं है। किससे प्रेम है? 10 रुपए ना चले जाएं। क्या ना चले जाएं? क्योंकि ऐसा लगता किसी इंसान को दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को कैसे देंगे? प्रभु जी ने बोला कि अपने लिए स्वर्ग में धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ठीक है। जहाँ ना चोर सेंध लगाता ना। उसका मतलब है, कई बार हमने समझा उस बात को, उसका अर्थ ये नहीं है कि पैसे भेजो स्वर्ग में ना। उसका मतलब ये है कि हमारा तन मन धन सब कुछ उन आत्माओं के लिए इस्तेमाल होना है जो नरक के रास्ते पर हैं। समझ में आया आपके? और जब वो विश्वास कर लेते हैं तो आत्मा नरक जाने की बजाय कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है? वो किसके प्रयास के द्वारा? काम तो परमेश्वर का है, लेकिन काम तो परमेश्वर अपने लोगों को चुन के देता है ना, इस्तेमाल तो नहीं करेगा ना। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके जीवन के अंदर ये चारों प्रकार के क्षेत्र में काम हुआ। चारों श्राप टूटे, उनके शरीर से भी श्राप टूट गया, उनके कंगाली भी जाती रही, ठीक है, और उनका भौतिक जीवन भी सुधरा, और आत्मा में तो उन्होंने उद्धार पाया है। प्रभु का धन्यवाद। आगे देखेंगे, यह हम प्रभु जी के जीवन के अंदर देखते हैं। अब देखते हैं 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। वचन में लिखा मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? विवश करता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? यहां आगे लिखा ना वचन में कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक मतलब यीशु मसीह जी किसके लिए मरा? और वचन में हम लौटते हैं तो लिखा है यहां पर, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक सब के लिए कौन मरा? यीशु मसीह सब के लिए मरा, तो हम क्या रह गए? फिर मर गए। हम भी क्या हो गए? मर गए। फिर आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। यहां हमारे पास चेलों के द्वारा, यहां पर चेलों के द्वारा अपने जीवन के मकसद को हम समझ नहीं पाते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सब के लिए मरा कि हम अब जो जीवित हैं तो इस विश्वास से जीवित हैं कि हम अपने लिए नहीं परंतु किसके लिए जिए? उसके लिए जो सबके लिए मरा। तो कैसे जी रहे हो आप? मसीह के लिए कैसे जी रहे हो? अब सोचने की बात है, किस प्रकार से आप उसके लिए जीवन जी रहे हो। ठीक है, थोड़ा मनन करिए, सोचिए।
संत दाऊद कहता है, मेरे लहू से जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो तुझे क्या लाभ होगा? है कुछ लाभ? सांस निकल जाएंगी तो आपके जीवन से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या लाभ होगा? लाभ उसका समझते हैं क्या है? परमेश्वर का लाभ पैसा कमाना नहीं चाहता है। वो चाहता है हर एक आत्मा नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने देखो कितने चेलों से शुरू किया? 12 लोगों से शुरू किया चेलों से। पहले तो 2 ही थे, ठीक है, 1 था, 2 थे, फिर अपना ऐसे ऐसे बढ़ते गए। लेकिन आज दुनिया के अंदर कितने हैं? कितने कितने लोग, सबसे ज्यादा हैं। कहने का मेरा मतलब सबसे ज्यादा हैं। हम जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि अंदरूनी बदलाव, समझे, अंदरूनी बदलाव और गुणात्मक वृद्धि और परिपक्वता, ये 3 बातों के ऊपर हम जोर देते हैं। संख्या बढ़ाने का हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन होना तो चाहिए। फिर भी लोग बढ़ने तो फिर भी चाहिए। 3 बातें हैं ना, कौन सी? अंदरूनी बदलाव, विश्वासी हैं लेकिन बदलाव कुछ नहीं। जी किसके लिए रहे हैं? अपने और अपने पेट के लिए। मैं, मेरा परिवार और बाकी सारे किसके हैं? ये सारी दुनिया किसकी है? वो नहीं मैं समझ में ना मुझे कोई मतलब नहीं परमेश्वर से, मैं तो मत्था टेक के आ जाऊंगा। ये मत्था टेकने वाला सिस्टम नहीं इधर तो बिल्कुल ही बदलावा सिस्टम है। और जब हम प्रभु को समझते हैं तो हम भी बदल जाते हैं, हमारा जीवन भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। कई लोगों को देखा होगा आपने, बस अपने उनकी एक गुंडी एक जगह अटक गई, बस मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। ठीक, मान लो कोई एक व्यक्ति है, अंधा है, वो आंख ठीक करवाने के लिए आया, ठीक, उसकी आंख तो ठीक हो ही नहीं, लेकिन उसने विश्वास कर लिया। स्वर्ग में जाएगा नरक जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। और एक अंधा है, उसकी आंख ठीक होगी लेकिन उसने विश्वास नहीं करा, वो स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा? अब क्या जरूरी है, ये आंख ठीक होना या वो आंख ठीक होना जो अंदर है? अंदर वाली आंख। समझ में आ रही है आपकी बात? तो ये बातें हम सबको सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम अपने लिए नहीं, लेकिन किसके लिए जिए? किसके लिए जिए? तो सोचिएगा, अब जाओगे ना कि मैं किस प्रकार से जी रहा हूं प्रभु के लिए। क्या मैं शारीरिक तौर से लोगों के पास जाके सुसमाचार सुना रहा हूं, या मैं मेरा मदद करता हूं पैसे टके से, या मैं और कोई मेरा तरीका है, लोगों को गाना सुना रहा हूं मसीह का, या लोगों को गवाही दे रहा हूं, या मैं और कोई? किस प्रकार से, बताओ तो सही, किस प्रकार से जी रहे हो उसके लिए जो आपके लिए मर गया, जिसने आपको उद्धार देने के लिए अपनी पीठ पे 39 कोड़े खाए? किस प्रकार से जी रहे हैं? सोचिए। मैंने बहुत पहले ये मकसद बनाया, आज से नहीं है मेरा मकसद। मैं तो छोटा ही था कि मैं तो मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के लिए मरूंगा, बस। मसीह के लिए घर बार छोड़ के निकल गया मैं छोटी उम्र में। बड़े बड़े आदमी नहीं सोचते वो, लेकिन ये सारा परमेश्वर की सहायता से हुआ। घर बार छोड़ के निकल गया, घर के लोग भाई बंद अपने अपने काम धंधे में, अपने परिवारों में, सब में मस्त थे। मस्त रहो, अब हम क्या कहें। लेकिन मेरा तो मन परमेश्वर के साथ जुड़ गया ना, मैं तो सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ गया। जिस सर्वशक्तिमान ने मुझे जीवन दिया, कौन दे देगा जीवन बताओ? उद्धार की बात कर लेना किसी से, आपको मिल जाए, कहीं से मिल जाएगा उद्धार मुक्ति, लेकिन यीशु मसीह देता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें उद्धार देता है, और सिर्फ कहने से उद्धार नहीं देता, उसने क्रूस पर चढ़ करके आपके मेरे पाप की, एक एक पाप की पूरी पूरी कीमत चुकाई। इतना वो हमसे प्रेम करता है, तो हमारे जीवन के अंदर उसके प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए? संसार की इच्छा, शरीर की इच्छा है, शरीर की अभिलाषा, यही सारी घुसी हुई इंसान के जीवन के अंदर, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आया उस मसीह का प्रेम जिसने बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। मैं बता रहा हूं, ऐसे 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 ढीठ विश्वासी हैं, हॉस्पिटलों में हजारों हजार दे देंगे। एकदम से एक व्यक्ति ने पता नहीं कितना 1000 रुपया दिया, मैंने कहा वाह, लेकिन इसको भेंट देना नहीं आता। इसने भेंट देना नहीं आता, लेकिन हजारों हजार हॉस्पिटल में दे देंगे। ढीठ है ना, समझ से बाहर है ना। तो जब परमेश्वर का ये वचन प्रकाश के तौर पे निकल के आता ना तो हम अपने धन से प्रेम करते, ना हम अपने शरीर से प्रेम करते,
ना हम अपने किसी चीज से प्रेम नहीं। जिस प्रकार से प्रेम परमेश्वर करता है उसी प्रकार से हम भी सारी चीज से प्रेम करते हैं। हालेलुया। सोचो यीशु मसीह कैसे प्रेम करता है। किसी का धन चाहा उसने कि धन दे दें, हमारी भी ये बिल्कुल इच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन इच्छा ये जरूर है कि आपके ऊपर से चारों श्राप टूट जाएं। कौन कौन से? शारीरिक, आत्मिक और भौतिक और कौन सा? आर्थिक। चारों श्राप ऊपर से टूट जाएं, ठीक है। संघर्ष तो रहता है, ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा, इसलिए नहीं इस दुनिया के अंदर वो आया कि आपको करोड़पति बनाए, नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। लेकिन आपको एक उदाहरण जरूर बनाने के लिए यीशु मसीह अपना कार्य करता है, दूसरे लोगों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए कि इसके पास चाहे कुछ है नहीं है लेकिन संतुष्ट तो है, लेकिन इसका घर का चल तो रहा है, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा है। उदाहरण तो बनेगा ना ऐसा व्यक्ति। और जो किसी के सामने हाथ फैलाता फिरेगा, ये वो सारी, तो वो उदाहरण बनेगा दूसरे लोगों के लिए जो विश्वास में आना चाहते हैं, बन जाएगा उनके लिए उदाहरण? कभी नहीं बन सकता। लोग क्या बोलेंगे, ले यार ये तो खुद ही हाथ फैलाता घूम रहा है, इससे हमें क्या आशा। लोग तो किसको देखते हैं? यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा। प्रभु का दास कहता है कि हम मसीह की जीवित पत्रियां हैं। इसको नहीं पढ़ते लोग, किसको पढ़ते हैं? हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमें देखते हैं कहाँ है हमारा जीवन, किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। तो प्रियो, यहाँ वचन के अंदर लिखा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। किसका प्रेम विवश करता है आपको? कोई भी हम कार्य करते हैं किसके प्रेम से भर के करें? मसीह के प्रेम से भर के करें। अगर हम प्रभु के चरणों में भेंट लेके आते हैं और मन तो है नहीं, मन तो लगा उस भेंट से, तो वो भेंट स्वीकार है परमेश्वर को? कभी भी स्वीकार नहीं। परमेश्वर संख्या में नहीं जाता कि आप कितना भेंट चढ़ाते हैं, कितना नहीं देते हैं, उसमें नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। उसका कोई मतलब नहीं आप 1 रुपया डाल रहे या 500 रुपये डाल रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किस बात का है कि आपका कितना मन है मसीह के प्रेम के लिए, है कुछ? क्या आप उससे प्रेम करते हो? आउट ऑफ लव, इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ लव, हम जो है ना काम करते हैं प्रेम से भर के। ठीक, क्यों प्रेम से भर के? क्योंकि मैं उसका कितना धन्यवाद करूं वो भी थोड़ा है, वो भी थोड़ा है। तो हमें संसार की बातों से नहीं, लेकिन मसीह से प्रेम करना है। और वो जो कहता है, आपके पास तो है ना वचन तो है ना, बस वचन प्रार्थना के साथ पढ़ा करो और पवित्र आत्मा से निवेदन करके ये पढ़ा करो कि ये जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ ये मेरे ऊपर आप खोल दे। ठीक, सिर्फ इसलिए ना पढ़ूं कि ये मेरे लाभ का और ये मेरे नुकसान का सब लाभ का ही है, वो कोई नुकसान का नहीं है, सब क्या है? हमारे लाभ का ही है। बस क्या रहता है कि हम सांसारिकता में भरे रहते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम क्या करते रहते हैं? सोच रहे हैं अंबार बना लें संसार में। क्या कर लें? अंबार बना लें, अंबार और अमीर और अमीर और, फिर एकदम से आत्मा को परमेश्वर कहता है निकला। क्या कहता है? फिर सांस फड़फड़ाने लगते हैं जैसे कबूतर है। फिर किसका हो? काश हमारे जीते जी हमारा तन मन धन हर चीज किसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर आपको एक उदाहरण बनाए, परमेश्वर आपको एक दूसरों के लिए नमूना बनाए कि ये हैं लोग जिनके जीवन के अंदर शांति है। त्राही है दुनिया के जीवन में। घरों में क्या है आजकल? लड़ाई है, झगड़ा है, क्रोध विरोध फूट विधर्म, कमाई भी खूब है, सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं, लेकिन आशीष नहीं, लेकिन शांति नहीं। संबंध टूटे हुए आपस में, पति पत्नी का है, बाल बच्चों का क्या? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि छुटकारा नहीं हुआ। उसी के लिए बोला प्रभु जी ने कि मैं इसलिए आया कि क्या करूं? कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ठीक है, कंगालों को है क्या करने का? पढ़िएगा जरा, उसको समाप्त करेंगे फिर हम। पढ़ रहे थे ना हम लूका, और उसका 4 अध्याय में लिखा ना 18 वचन में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या करा है उसने? तो क्या हमारा भी अभिषेक किया प्रभु ने? हमारे मन के अंदर भी रहती है कि हम भी लोगों को सुनाएं। कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं लोग। आता है तरस। परमेश्वर को तरस आता है क्या? लोगों पे तरस आता है परमेश्वर को?
आपको आता है? आपको आता है तरस? आता है जी। है? प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर के साथ तार जुड़ी हुई है। हाँ, जो कहते हैं छोड़ पड़े, यानी परमेश्वर के साथ उनकी तार नहीं जुड़ी है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा। किसको? बंदी लोग, उनको छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन के पूरे आशय को आप समझाएं, पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं। बहुत सी बातें हैं, बहुत से पहलू हैं जिनके ऊपर अभी भी मनन करना बाकी है, जिनको अभी भी समझना बाकी है। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही सिखाएं और हम सबकी समझ को खोल दें मेरे प्रभु। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हर प्रकार के श्राप जीवन के ऊपर से टूट नहीं पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा।